बेसिक्स की वैल्यू क्या है आपको पता है? 4 बेसिक्स से एक पिलर है जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है। जी सर। ठीक है, और सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। अपना दिमाग ना चलाओ अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ी चलानी है, क्योंकि जी आपको सर। पता है नेटवर्क इंडस्ट्री में करने से पहले सीखना जरूरी है। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत हो चुकी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सीख के तो बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता और सीख के जहाज भी चला सकते हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। यस सर। ठीक है, और सिस्टम क्या है? एक रास्ता है मंजिल की तरफ लेके जा रहा है हमें। अगर दिल्ली जाना है तो कौन सी रोड पे जाओगे? नेशनल हाईवे पे या खेतों में से नया रास्ता बनाओगे? जल्दी कैसे कहां से पहुंचोगे? जो रास्ता नेशनल हाईवे पे है। सबसे पहला जो बेसिक है, जिसको अगर आप डीपली समझोगे, कहते हैं ना जिसका चेक किन के बनते हैं, पैसा किन को आता है? जिनको पैसा नहीं ना आता उनको पता क्यों नहीं आता? वो इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते हैं, इस वजह से नहीं आता। और जिनको बिल्कुल। पैसा थोड़ा आता है, छोटा आता है, उनको छोटा इसलिए आता है क्योंकि वो इस बिजनेस को छोटा सा बिजनेस मानते हैं। और जिनको बड़ा पैसा आता है, उनको बड़ा पैसा इसलिए आता है क्योंकि वो इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस मानते हैं। बिल्कुल सर। यस सर। ठीक, तो अभी मैं आगे बात करता हूं। सबसे पहले लिस्ट पे आता हूं। ये जो 4 बेसिक्स में से 2 बेसिक्स जो पहले वाले हैं, इनमें 80% काम आपका है, 20% काम अपलाइन का है। अगले 4 बेसिक्स, अगले जो 2 बेसिक्स हैं एसटीपी और फॉलोअप पे, 80% काम आपकी अपलाइन का है, 20% काम आपका है। जी। तो सबसे पहले लिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहली लिस्ट कौन सी होनी चाहिए? क्वेश्चंस की लिस्ट। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में सवाल चलेंगे ना, तब तक आप काम नहीं करोगे। तब तक आप के मन में ना ही सपनों की लिस्ट बनेगी, ना ही लोगों की लिस्ट बनेगी। तो एक नए बंदे के मन में सबसे पहले पता क्या होता है? सवाल। जी सर। वो कहते हैं ना, खाली बोरी कभी दीवार के साथ खड़ी नहीं हो सकती। जी। तो ऐसे ही जो खाली बंदूक है, इससे तो 2 लोग डरते हैं, भरी हुई से एक डरता है। क्योंकि जिसके हाथ में, उसको भी पता खाली है, सामने वाला बंदूक पकड़ के मेरे सिर पे मार देगा, है ना? तो जी। जो भरी हुई हो तो पता है कि सामने वाले को मैं ठोक दूंगा। तो अगर आपके सवालों की लिस्ट अभी तक बाकी है ना, तो आप अपनी अपलाइन से बैठिए। तो अपलाइन आपके हर सवाल का जवाब दे देगी। पैसा कैसे आता है, कंपनी पैसा कैसे बांटती है, रॉयल्टी कैसे बनती है, रिवार्ड कैसे मिलते हैं, पैसा आता भी है कि नहीं आता है, जो भी आपके मन में सवाल है। लोग कहते हैं कंपनी भाग जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड कहां से है, इसका हेड ऑफिस कहां पे है। सवाल अपने खत्म करो, एक जी। बार में सवाल खत्म करो। ठीक, उसके बाद आओ दूसरी लिस्ट पे। दूसरी लिस्ट कौन सी है? सपनों की लिस्ट। जी। आपके जो भी सपने हैं, और कहते हैं ना, एक राइटर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, कहता कुछ लोग 25 साल में ही मर जाते हैं, बस उन्हें दफनाया ही 75 साल में जाता है। बस मर तो 25 साल में ही जाते हैं बहुत सारे लोग। जी सर। ठीक है, और आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि आप नए सपने देख ना पाए। यस सर। और सपने करोड़ों के हैं तो सलाह कभी 10,000 कमाने वाले से लेनी नहीं चाहिए। तो आपको सलाह कौन दे रहा है यहाँ पे? वो लोग जो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुके हैं। जी। और कहते हैं वो इंसान जिसको अपनी मंजिल का पता है, वो उबड़ खाबड़ रास्तों से भी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साफ रास्ता होने पे भी कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिसको अपने ड्रीम क्लियर है ना, वो तो जैसे ना कैसे कामयाबी पा ही लेगा। बिल्कुल सर। और कहते हैं ना, हर आदमी एक ना एक दिन मरता है, पर देखा जाए तो क्या हर आदमी जिंदगी को सही मायने में जीता है? नो सर। हर आदमी नहीं जीता। कौन जीता है? नेटवर्कर, जिसके ड्रीम होते हैं। ड्रीमर बंदा, हर फील्ड में ड्रीमर बंदा कामयाब है। हर फील्ड में जिसने तरक्की करी होगी वो ड्रीमर होगा। और अपने सपनों को कभी भी धोखा मत देना। नेटवर्किंग आपको पता क्या कहती है? कि मैं तुम्हें खुशियां दूंगी, पर पहले तुझे ताकतवर बनाऊंगी। ताकतवर कौन बनाएगा? कौन बनेगा? जिसके सपने होंगे। और जी। अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि हमारे सपने ही हमें रास्तों पे चलने की हिम्मत देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक, तो सपनों की लिस्ट बनाओ। और तीसरा, अगर अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो वो पता कैसे होंगे? वो होंगे लोगों की लिस्ट बना के। बिल्कुल सर। ठीक, लोगों की लिस्ट बनाओ। वो कैसे बनेगी? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप आज ही अपने सवाल क्लियर करो। दूसरा, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, कौन से आपको ड्रीम पहले कवर करने हैं? पहले छोटे ड्रीम कवर होते हैं जिनकी कीमत 1 लाख से नीचे होती है, और ये पहले 6 महीने लग जाते हैं इनको कवर करने में। जी। यहां पे आपका होता है लर्निंग पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका लर्निंग पीरियड होता है यहां पे। मिड टर्म ड्रीम, वो सपने जिनकी कीमत
1 लाख से ऊपर होती है और 5 लाख तक होती है। ये आपका आता है मिड टर्म ड्रीम। तो ये जी। जो आपका जो होता है स्ट्रक्चर बिल्डिंग पीरियड होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्डिंग पीरियड, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बन जाता है लेफ्ट और राइट में। आप स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे आपकी डाउन में 2 आपके पड़ोसी आते हैं उनको लेफ्ट राइट में लगा के अपना चेक बनाने की मत सोचिए, क्योंकि आपका पहले 6 महीने आपका लर्निंग फेस है। लर्निंग फेस में छोटे सपने कवर होंगे। अगला जो आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग फेस है जिसमें आपके मिड टर्म ड्रीम कवर होंगे। अगला है लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये लॉन्ग टर्म ड्रीम जब आपका होगा तब आप मोमेंटम फेस में होंगे। जगह जगह आप मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, जैसा आज गुरजीत सर लगा रहे हैं, जैसा आज गोविंद जी मुकेश जी लगा रहे हैं, है ना, जैसा आज मैक जी लगा रहे हैं, दविंदर जी लगा रहे हैं। मोमेंटम फेस में, मोमेंटम फेस में आप बड़े ड्रीम कवर कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी फेस। तब आप पहुंच जाते हो फाइनेंशियल फ्रीडम पे। आप काम करो या ना करो, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। तो आपको अगर मेरी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम कवर कर होंगे आपके पहले 6 महीने में। यहां अगर आप बोलो पहले 6 महीने में मर्सिडीज ले आऊंगा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। जी। आप जिम में जाओगे तो पहले 6 महीने में 6 पैक ऐप नहीं बनने वाले, ना ही आपका डॉलर 20 इंच का होने वाला है पहले 6 महीनों में। ठीक जी। है, Right, ऐसे sir. ही हर काम में टाइम लगता है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो आगे चलते हैं। ये ऐसे जो ड्रीम 50,000 तक नीचे है, लाख के नीचे हैं, जो भी आपके घर में जरूरत है वो आप ड्रीम अपने लिख लीजिए और उनकी फोटो आप देखते रहिए। 24 घंटे उस चीज को विजुलाइज कीजिए। सीक्रेट मूवी क्या कहती है, सीक्रेट बुक क्या कहती है कि जो भी चीजें आपके पास हैं आपने कभी इनको अट्रैक्ट किया था। तो आप अट्रैक्शन में बड़ी पावर होती है, आप अट्रैक्ट करो। ठीक है, आप जो भी चीजें चाहते हो उनको अट्रैक्ट करो। कहते हैं सफल लोग हमेशा कामयाबी को अट्रैक्ट करते हैं और फेलियर लोग हमेशा नाकामयाबी को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से उसके पास फेलियर आता है। मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, मुझे लगता है मेरी तो बाइक भी बिक जाएगी। वो यही अट्रैक्ट करता रहेगा, उसकी बाइक भी बिक जाती है। बिल्कुल सर। एक बंदा अट्रैक्ट करता है। अभी सुनील जी आप हिमाचल में रहते हो ना, तो जी सर। बहुत सारे लोग माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जी। है ना? प्रैक्टिकल एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, महामाई हे मेरी सच्ची माता, मैं इस बार माता जी मैं आया हूँ किराए की गाड़ी पे, अगली बार कृपा करना मुझे मेरी गाड़ी देना। और वो अगली बार अट्रैक्ट क्या करके जाता है, अपनी गाड़ी, और अगली बार वो खुद की गाड़ी में माथा टेकने जाता है। बिल्कुल ना? सर। Yes, sir. तो जो कुछ लोग होते हैं पता क्या अट्रैक्ट करते हैं, हे मेरी माता सच्चियां जोतां वाली माँ, इस बार तो मैं आया हूँ साइकिल पे, तो अगली बार मैं पैदल ही आऊंगा। जी। साइकिल भी छीन जाता बिल्कुल तो भाई साहब जी सर। अट्रैक्शन में पावर होती है। कामयाब लोग क्यों कामयाब होते हैं, वो हमेशा बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जो चीजें अट्रैक्ट करोगे ना तो वही आपको मिलेगी जिंदगी में। कामयाबी को अट्रैक्ट करोगे, कामयाबी मिलेगी। मेरा एक दिन बहुत बड़ा ग्रुप होगा, तूफान खड़ा होगा हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी टीम मेरी होगी, ये अट्रैक्ट करोगे ऐसा ही मिलेगा। जी। अगर ऐसा अट्रैक्ट करोगे, मेरी तो टीम मुश्किल ही है बननी, मुझे तो लगता है मेरी टीम को दूसरी कंपनी वाला ले जाएगा ऐसा ही होगा फिर ठीक है, तो आप अपने मिड टर्म ड्रीम्स, दूसरा मिड टर्म ड्रीम को अट्रैक्ट करो। अगले 6 महीने में हम मिड टर्म ड्रीम कवर करने वाले हैं, और जब हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा फिर हम लॉन्ग टर्म ड्रीम कवर करने वाले हैं। ठीक, यस